नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आकाश नागर है और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर बच्चों को या तो समझ में नहीं आता है या वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं और उसको थोड़ा इजी लेके आगे चल देते हैं, जबकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपको आगे कई चीज़ समझने में मदद करता है। और इस टॉपिक का नाम है मोमेंटम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संवेग। आपको ज़्यादातर वर्ड्स की पता जो है मीनिंग वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होनी चाहिए। बेशक आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, और ख़ासकर हिंदी मीडियम वालों को ये वर्ड पता होने चाहिए। तो अब आते हैं इस पे कि मोमेंटम है क्या। चलिए एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। मोमेंटम आखिर है क्या? मान लीजिए ये आप हैं और यहाँ पे ये दो बॉल्स हैं, यानी गेंद रखी हुई हैं। इसका वज़न मान लेते हैं इसका 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg, और इसका वज़न मान लेते हैं इसका भी, चलिए 0.1 kg है। दोनों सेम वेट की हैं, ठीक है। अब ये वाली बॉल आपके ऊपर फेंकी गई 5 मीटर पर सेकंड से, और ये वाली बॉल आपकी तरफ फेंकी गई 10 मीटर पर सेकंड से। तो कौन सी बॉल लगता है आपको आपके लिए रोकना आसान है और कौन सी मुश्किल है? तो अब आप देखेंगे कि वज़न तो इनका सेम है। अब इनकी स्पीड देखेंगे कि भाई ऊपर वाली तो मंदी है, 5 मीटर पर सेकंड है, इसकी वाली तेज़ है 10 मीटर पर सेकंड। तो नीचे वाली बॉल को रोकना आपके लिए हार्ड होगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, और ऊपर वाली को रोकना आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कौन सी आसान है कौन सी हार्ड है। अब एक और केस लेते हैं ऐसा ही। अब आपकी तरफ दो बॉल हैं, फिर से एक बॉल ये है और एक बॉल ये है जो इससे कुछ बड़ी है। अब इनके वेट मान लेते हैं। मान लीजिए इसका वेट है वही 100 ग्राम। 100 ग्राम को हम 0.1 किलोग्राम लिख सकते हैं क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और इसका वज़न है 1 kg। इस बार भी ये दोनों आपकी तरफ फेंकी गई, इस बार लेकिन इनके वेट चेंज है। मान लीजिए इसकी स्पीड आपकी तरफ फेंकी 5 मीटर पर सेकंड से, और ये वाली भी आपकी तरफ फेंकी गई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब इस बार वज़न अलग है लेकिन वज़न अलग है लेकिन स्पीड सेम है। तो स्पीड ये भी 5 है, स्पीड ये भी 5 है, लेकिन ये 1 kg है, ये 100 ग्राम है यानी 0.1 kg है। तो इस बार किसको रोकना आसान होगा? इस बार आप देखेंगे कि भाई स्पीड से तो सेम से ही आ रही है, लेकिन वज़न किसका ज़्यादा है? जो भारी होगी उसको रोकना मुश्किल होगा, जाहिर सी बात है। वज़न है इसका ज़्यादा 1 किलोग्राम, इसका 0.1 किलोग्राम, तो इसको रोकना आपके लिए मुश्किल होगा और इस वाली को रोकना आपके लिए आसान होगा। तो ये दो केस आपको समझ में आए। अब एक तीसरा और इंटरेस्टिंग केस ले लेते हैं जिससे अब आपको क्लियर होगा। तीसरा केस ये है कि आप यहाँ पे हैं, आपकी तरफ दो बॉल फेंकी जा रही हैं। इस बार पहले भी दो ही फेंकी जा रही थी ऐसे, और एक बॉल ये रही। इस वाली बॉल का वज़न वही मान लीजिए 100 ग्राम, जो हर बार इतना ही मान रहे हैं तो चेंज नहीं करते हैं, और इस वाली बॉल का वज़न 1 किलोग्राम। यहाँ तक तो ठीक है। अब इनकी स्पीड देख लेते हैं। मान लीजिए इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड है आपकी तरफ आने की 5 मीटर पर सेकंड। अब इस केस में कौन सी बॉल होगी जिसको आप आसानी से रोक पाएंगे और जिसको रोकने में मुश्किल होगी? अब इसके अंदर आपको दिक्कत ये आई कि यहाँ पे वेट भी चेंज है और साथ में स्पीड भी चेंज है। अगर वेट कम है तो स्पीड ज़्यादा है, और वेट ज़्यादा है तो स्पीड कम है। अब कैसे पता लगाएं भाई कि कौन सी रोकनी हमें मुश्किल होगी और कौन सी रोकने में हमें आसानी होगी? क्योंकि यहाँ ना तो आप ये वाले केस को लगा सकते हैं ना ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं, तो दोनों ही कंडीशन आपके लिए यहाँ पे बेकार होगी। ये नया जो है नई सिचुएशन आपके सामने आ गई। तो यहाँ पे आपके लिए काम आता है फिजिक्स का एक ये टॉपिक जिसको बोलते हैं मोमेंटम यानी संवेग। संवेग आपको बताएगा कि कौन सी आपके लिए रोकनी आसान है और कौन सी आपके लिए रोकनी मुश्किल है। अब कैसे बताएगा वो देखते हैं। संवेग को हम लिखते हैं फिजिक्स की भाषा में पी से, तो इसको डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं P इज इक्वल टू M इंटू वी। यहाँ पे M का मतलब है मास यानी कि उसका द्रव्यमान, और V का मतलब है वेलोसिटी यानी कि वेग। अब हम यहाँ पे पता करते हैं कि किसका संवेग ज़्यादा है। जिसका संवेग ज़्यादा होगा उसको रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। संवेग कैसे पता करेंगे? P हमें निकालना है। पहले केस को ले लेते हैं, 0.1 kg वाली जो बॉल है ये वाली। तो मास कितना है? 0.1 किलोग्राम इंटू
यानी गुणा स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आया, 10 की इसमें गुणा करेंगे तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट केस में तो ये हुआ। सेकंड केस में वेट है 1 kg 1 किलोग्राम इंटू स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड इस बार कम है, तो इसका मोमेंटम होगा 5 kg मीटर पर सेकेंड। यानी किसका जो ज़्यादा आया मोमेंटम, सेकंड केस का 5 kg मीटर पर सेकेंड। और ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है यही मोमेंटम का मात्रक होता है। इसको मैं एक तरफ लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में फिर आसानी रहे। आप इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं। तो P होता है m/v, P से दिखाते हैं मोमेंटम को, और इसकी जो यूनिट यानी जिसको मात्रक कहते हैं वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आप याद रख सकते हैं। तो सेकंड केस में P आया 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी इसको रोकना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपको समझ में आया कि संवेग किस लिए है। संवेग एक तरह से बल का ही रूप हम कह सकते हैं, लेकिन बल नहीं है। अब कैसे नहीं है, अलग से इसका रूप कैसे है, वो हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसको डिटेल में अब समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कुछ एक एग्जांपल से। मान लीजिए ये आप हैं और आपने आपके सामने कोई 1 kg की चीज़ है, मान लीजिए कोई बाट है। बाट आप समझते होंगे, जो सब्जी वाले या दुकानदार जो पुराने कांटे वाली चीज़ यूज़ करते हैं तोलने के लिए, उसमें बाट होते हैं वो लोहे के, उन पर लिखा होता है कि ये 1 kg का है और ये 2 का है, 5 का है, इस तरह से होते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं नापने के लिए, लेकिन जो लोहे वाले बाट होते थे, मान लीजिए ये 1 किलो का बाट है। इसको अगर आप हाथ में लेके देखेंगे तो आपको 1 किलो का ही फील होगा। लेकिन सपोज़ कीजिए कि इसको आपकी तरफ कोई फेंके किसी स्पीड से, तो भी क्या आपको ये इतना ही महसूस होगा? चलो इसको थोड़ा और समझते हैं। जब आप क्रिकेट खेलते हैं या आपने देखा होगा, तो जब आप बॉल को आती हुई को रोकते हैं अपनी तरफ, तो मान लीजिए कोई बॉल बहुत तेज आ रही है, भगी हुई आ रही है आपकी तरफ, और आप उसको रोकना चाहते हैं। आपने जब उसको रोकते हैं, जब वो आपके हाथों से टच होती है तो वो आपके हाथों पे चोट मारती है। वो हल्की महसूस नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे कोई भारी चीज़ टकराई है आके। तो ऐसा क्यों होता है और इसको संवेग से कैसे समझा जा सकता है? तो मान लीजिए 1 kg का बाट है, नॉर्मली हाथ में लेंगे तो 1 किलो का ही फील होगा। अब मान लीजिए ये आपकी तरफ किसी ने फेंक दिया, हाथ में लेके किसी दूसरे बंदे ने, यहाँ पे मान लीजिए किसी दूसरे बंदे ने फेंक दिया। अब ये आपकी तरफ फेंका कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक सी स्पीड है, बहुत तेज़ भी नहीं तो बहुत मंदी भी नहीं, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपकी तरफ फेंका, और ये आपको कैच करना है। तो ये अब 1 kg का आपको महसूस नहीं होगा, कितने का होगा? हम कैसे पता करेंगे ये कितने का होगा? संवेग इसके अंदर कितना है? संवेग में m/v आपको पता है, m कितना है? 1 kg। वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कितना हो गया? 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी ये अब आपको फील होगा जैसे कोई 5 किलो की वस्तु आपके हाथ से टकराई हो, 1 किलो की नहीं, उस कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही आप उसको कैच कर लेंगे और नॉर्मल हो जाएंगे, बल लगाना बंद कर देंगे उसको रोकने के लिए, तभी ये फिर वापस आपको 1 किलो का महसूस होने लगेगा। इसमें वजन बढ़ता नहीं है, लेकिन वो संवेग के अंदर वजन नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं कि वो 1 किलो का 5 किलो का बन गया है, वो बड़ा हो गया साइज में, नहीं, लेकिन वो जो अंदर उसकी फोर्स है वो 5 किलो वाले के बराबर हो चुकी है। इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि संवेग बल का ही एक रूप है। अभी रुकिए, और भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास जिससे आप इसको और बेहतर समझ पाएंगे। आप एक और एग्जाम्पल है जो आप खुद घर पे कर सकते हैं, आप समझ ही जाएंगे, मेरे बताने से करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मान लीजिए आप चल रहे हैं, नॉर्मली घर पे आप चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, आप चल रहे हैं एक नॉर्मल चाल से, जो आप टहलते हैं जैसे भी, और आपका वेट है मान लीजिए 70 kg। अब आप एकदम रुकना चाहते हैं, चलते चलते आप एकदम चाहते हैं रुकना, तो आप एकदम रुक गए। आप जैसे ही रुकना चाहेंगे उसी क्षण आप रुक जाएंगे अगर आप चल रहे हैं तो क्या होगा? आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने फोर्स लगाया आपको रोकने के लिए, है ना। आपने चाहा कि मैं रुकूं, तो आपकी मसल्स ने काम किया उसके अनुसार और आपको रोक लिया। लेकिन कभी आपने देखा है जब आप दौड़ते हैं, आप खूब अच्छी तरह दौड़ रहे हैं, स्पीड से जैसे दौड़ते हैं, और आप एकदम रुकना चाहें दौड़ते दौड़ते, तो क्या आप एकदम रुक पाएंगे? आप बिल्कुल भी नहीं रुक पाएंगे। अगर आप दौड़ रहे हैं और आप एकदम रुकना चाहते हैं, तो आप यहाँ रुकना चाहते हैं मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो आप इस पॉइंट पे ना रुक के थोड़ी दूर
अब वो कितनी है वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगी। थोड़ी दूर जाके रुक पाएंगे, कुछ दूर तक आप भागते ही चले जाएंगे रुकने के बावजूद। आप चाह रहे हैं रुकना लेकिन फिर भी आप भागते चले जाएंगे, ये आप दूरी फिर भी तय कर लेंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अब आप भाग के आ रहे हैं और आपका वेट है 70 kg। आप भाग के आ रहे हैं मान लीजिए उसेन बोल्ट वाली स्पीड से। उसेन बोल्ट की स्पीड ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड से कुछ फालतू ही है। उसेन बोल्ट आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। उसेन बोल्ट हैं दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले चैम्पियन 100 मीटर में, खासकर बाकी में भी शायद उनका रिकॉर्ड, लेकिन 100 मीटर में उन्हीं की रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा। तो 100 मीटर वो सबसे तेज़ भागते हैं, आप उन्हीं की स्पीड से मान लीजिए भाग रहे हैं और आपका वेट है 70 kg। तो अब आपको रुकना है, तो आपके अंदर संवेग कितना इकट्ठा हो गया, m/v करेंगे हम। m/v का मतलब 70 kg आपका वेट है और वेलोसिटी है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। 70 की गुणा 10 में करेंगे तो 700 यानी 700 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी आपका वज़न उस वक्त आपको ऐसा फील होगा जैसे आपका वज़न 700 kg हो। मतलब आपको फील नहीं होगा, जब आप रुकने की कोशिश करेंगे तो बॉडी को इतनी फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी जैसे उसको कोई 70 किलो का आदमी नहीं रोकना, उसको 700 किलो का आदमी रोकना है। और इतनी फोर्स वो एकदम इकट्ठी नहीं कर पाएगी, उसको टाइम लगेगा धीरे धीरे। तो आप धीरे धीरे रुकेंगे, आप पर वो फोर्स लगाएंगी मसल्स आपकी, आपका मोमेंटम कम होता चला जाएगा और लास्ट में आके आप रुक जाएंगे। इसीलिए आप एकदम नहीं रुक पाते। आप मान लीजिए किसी को आपको पंच मारना है, तो एक तो आप ये है कि उसके गाल से हाथ टच करके मार दें, और एक है कि आप हाथ पीछे की तरफ ले जाएं और तब मारें। तो जब आप पीछे की तरफ से ला के मारेंगे तो आप मोमेंटम गेन कर लेता है हाथ, तो वो ज़्यादा चोट पहुंचाता है पंच, ना कि जब आप उसके चेहरे के बिल्कुल पास से पंच मारें। तो मोमेंटम क्या करता है, इस फोर्स को जनरेट कर देता है, या कह सकते हैं ये फोर्स का ही एक रूप है। अब इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ है, इसका कहाँ कहाँ हमें यूज़ पड़ता है। हालांकि आप समझ गए होंगे कि आपके डेली लाइफ में कितनी ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो इसका यूज़ करते हैं, जो आप डेली अगर देखें तो फास्ट बॉलर बहुत इसका यूज़ करते हैं। जो उनको फास्ट बॉलिंग करनी होती है वो क्या करते हैं, वो बहुत दूर से रनअप लेके आते हैं और फिर रनअप लेके भागते भागते मोमेंटम गेन करते हैं। और जब वो बॉल फेंकते हैं तो जो उनकी बॉडी ने मोमेंटम गेन किया है, यानी संवेग को गेन किया है, उसको वो उस बॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं फेंकते टाइम। तो जितनी स्पीड से वो भाग रहे थे और फिर उस पर ऊपर से हाथ से फोर्स लगा के इस बॉल को फेंकते हैं, तो वो बहुत ही तेज़ जाती है, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस वीडियो में ये बॉलर है और ये काफ़ी फास्टेस्ट बॉलर रहे हैं अपने टाइम के। तो ये इतनी दूर से रनअप लेके आए हैं और लास्ट में ये उस मोमेंटम को यूज़ करके और फिर हाथ से भी फोर्स लगा के साथ में उस बॉल को फेंकते हैं जिससे वो और भी तेज जाए। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी फोर्स का यूज़ किया, मोमेंटम का यूज़ किया। हालांकि ये फोर्स का एक रूप है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में देखेंगे कि इसको अलग जगह पे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे इस वाली वीडियो में ये क्रेन के ज़रिए इसको तोड़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, ये छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा लोहे का जो है ये गोला है और इसको पीछे की तरफ लाते हैं और फिर से आगे की तरफ धक्का देते हैं। तो ये इतनी दूरी तय करके ये जो लोहे की बॉल है 100 या 200 किलो की, ये जब इतनी पीछे आके और फिर तेज़ी से इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है तो ये मोमेंटम गेन कर लेती है। तो ये बिल्डिंग से ऐसे नहीं टकराती जैसे 100 kg की बॉल हो। इसकी स्पीड से अगर हम तुलना करें, मान लीजिए कि ये इसकी स्पीड, मान लीजिए कि ये 100 किलो की बॉल है और इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड भी हो, तो ये कितने फोर्स लगा देगी, कितना मोमेंटम बना लेगी, एक सेकंड सॉरी। तो 100 × 5 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी ये 100 kg की बॉल अब 500 kg वाले के बराबर फोर्स लगा रही है। ये ऐसे टकरा रही है बिल्डिंग से जैसे कोई 500 kg की बॉल हो, यानी इतना फोर्स लगा रही है उससे। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से मोमेंटम का उपयोग करके कई सारी चीज़ें की जाती हैं, जैसा आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं। तो मोमेंटम का बहुत जगह उपयोग है और ये आपको कई कंसेप्ट समझने में भी मदद करता है। चलिए, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको मोमेंटम क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। और अगर अब इसकी बात कर लें, इसकी परिभाषा की, जो आपको याद करनी पड़ती है, तो परिभाषा में कुछ नहीं है। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि मोमेंटम डिपेंड करता है मास यानी द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी कि
वेग पर। तो अब इसकी परिभाषा क्या हुई, ये क्या हुआ, मोमेंटम यानी संवेग। तो इसका फॉर्मूला, तो इसी से आप परिभाषा बना सकते हैं कि किसी वस्तु के, परिभाषा ऐसे तो लिखते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही मोमेंटम या संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई, बहुत ही ईजी है। तो चलिए, आपको शायद समझ में आ गया होगा पूरी तरह। अगली वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।